वेलकम टू जेडबीसी क्लासेस। मेरा नाम आदित्य शर्मा है। मैं आपको बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेम की एनाफिजियो साथ में सोशियोलॉजी साइकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। हमारा अभी एनाफिजियो के अंदर नर्वस सिस्टम चल रहा है। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर नर्वस सिस्टम स्टार्ट किया था और मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको नर्वस सिस्टम का बेसिक इंट्रो दिया था कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। नर्वस सिस्टम का बेसिक हमको मीन समझाया था। नर्वस सिस्टम को हम कैसे देखने वाले उसको आपको ओवरव्यू दिया था नर्वस सिस्टम का। और आज हम नर्वस सिस्टम के बारे में आगे स्टडी करेंगे, लेकिन मैं आपको उससे पहले आपको नर्वस सिस्टम का बेसिक वापस से रिवीजन करवाऊंगा। बेसिक इंट्रो का कि नर्वस सिस्टम का बेसिक इंट्रोडक्शन क्या होता है, उसका वापस से आपको रिवीजन करवाऊंगा मैं आपको कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। तो बने रहिए साथ में और आज हम चलते हैं नर्वस सिस्टम वापस से चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो यदि आपको कल का लेक्चर अच्छा लगा हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो आज मैं आपको वापस से पूरा रिवीजन कराने वाला हूँ। कल का जो मैंने आपको बताया उसको रिवीजन में वापस आपको करवाऊंगा और साथ में आगे की स्टडी करवाऊंगा। तो बने रहिए। और यदि आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना, और ना लगे तो कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या अच्छा नहीं लगा, आपको किस चीज़ की कमी है, पढ़ाने का समझाने का तरीका अच्छा नहीं है, या फिर आपको बोर्ड से प्रॉब्लम है, या फिर मेरी लैंग्वेज, मेरी जो बोलता हूँ वो आपको समझ में नहीं आता, तो आपने फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाइए। ऐसे तो हम आज स्टार्ट करने वाले नर्वस सिस्टम का बेसिक इंट्रो देखेंगे आज वापस से। नर्वस सिस्टम में आपको बोलूं कि नर्वस सिस्टम क्या होता है, तो उससे पहले मैं आपको बताता हूँ सेल। मैं आपको बताता हूँ वापस से सेल क्या होती है। आपने क्लास 10th में, एक क्लास 9th में, क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th, इन 4 साल के अंदर आपने अपने 4 साल स्कूल लाइफ के अंदर आपने सेल वर्ड का नाम जरूर सुना होगा। किस नाम का? सेल वर्ड का। इसका नाम आपने जरूर सुना होगा। अब मैं आपको पूछता हूँ कि सेल क्या होती है। मैं आपको पूछूं कि सेल क्या होती है। मैं आपको मेरा आपसे क्वेश्चन है कि सेल क्या होती है। आपने 4 साल में स्कूल में क्या इस सेल के बारे में क्या समझा, क्या पढ़ा, क्या देखा सेल के बारे में? आपने अपने एनसीईआरटी के अंदर 11th 12th की एनसीईआरटी में आपने सेल के बारे में क्या देखा, क्या पढ़ा? आप मुझे बताओ। तो आप क्या बताओगे कि सेल फंक्शनल स्ट्रक्चर यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, बेसिक यूनिट होती है। क्या बोलोगे आप? ये बोलोगे और ये सही भी है। गलत कहां पर है? सेल हमारी स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट होती है हमारी। मैं आपको बोला कि सेल के बारे में आप क्या समझते हो, तो सामने क्या होता है कि सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है हमारी सेल। सेल आपने क्या बोला कि सेल सेल होती है, सेल हमारी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है, बेसिक यूनिट होती है। फिर सेल स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। सेल क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। सबसे छोटी जो इकाई होती है वो क्या होती है? सेल। सबसे छोटी इकाई कौन होती है? सेल होती है। अब मैं आपको पूछूं कि ग्रुप ऑफ सेल मिलकर किसको फॉर्म करते हैं, किसको बनाती है, तो आप बोलोगे मैं आपको बोलूं कि ग्रुप ऑफ सेल किसको बनाती है, तो आप बोलोगे टिश्यू को। ग्रुप ऑफ सेल बनाती है हमारे टिश्यू को। मैं आपको बोला कि ग्रुप ऑफ सेल मिलकर के टिश्यू का बनाती है। ग्रुप ऑफ सेल मिलकर के बहुत सारे जैसे सेल है, ये क्या है? बहुत सारे सेल 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 ने मिलकर क्या किया? टिश्यू को बनाया, टिश्यू को फॉर्म किया। किसका? टिश्यू का। अब टिश्यू हमारे टोटल 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं?
हमारा जो टिश्यू होता है, मैंने क्या बोला कि ग्रुप ऑफ सेल, बहुत सारे सेल मिलकर के टिश्यू को बनाती है। क्या बनाती है? टिश्यू को बनाती है। हमारा टिश्यू होता है और टिश्यू हमारा 4 टाइप का होता है। कौन कौन सा? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। कौन कौन सा? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। कौन कौन सा? एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू। ये टोटल होता है टिश्यू के। टिश्यू हमारा जो ऊतक होता है, टिश्यू को क्या बोलते हैं हिंदी में? ऊतक। तो हमारा टिश्यू होता है वो टोटल 4 टाइप का होता है। कौन कौन सा? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। अब जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो मेजर होता है। कनेक्टिव टिश्यू हमारा मेजर होता है। सबसे अधिक जो नंबर्स में मिलता है, सबसे अधिक पाया जाता है, मिलता है टिश्यू के अंदर जो परसेंटेज में, तो मिलता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू मेजर होता है, मेजर रोल प्ले करता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। और जो नर्वस टिश्यू है, ये क्या है? नर्वस टिश्यू। यानी तुमने ये क्या है? नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू क्या है? हमारा टिश्यू का एक टाइप है। क्या है? टिश्यू का एक टाइप होता है। कौन? नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू किससे मिलकर बना होता है? ग्रुप ऑफ सेल है। ग्रुप ऑफ सेल मिलकर के हमारे टिश्यू को फॉर्म करती है। क्या बोला मैंने? जैसे कि ये क्या है? ग्रुप ऑफ सेल। उन्होंने क्या बनाया? हमारा टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल ने मिलकर क्या बनाया? नर्वस टिश्यू। क्या बनाया? ग्रुप ऑफ सेल ने नर्वस टिश्यू बनाया। तो कौन सी सेल ने? ये क्या है? हमारा नर्वस सिस्टम है। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम के देखेंगे वो उत्पत्ति की। नर्वस सिस्टम की जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई, नर्वस सिस्टम को कौन किसने बनाया, उसके बारे में समझने के लिए सबसे पहले देखेंगे नर्वस टिश्यू। नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट क्या है? सेल, ग्रुप ऑफ सेल। अब सेल मिलकर सेल का ग्रुप ऑफ सेल मिलकर क्या बनाती है? टिश्यू। कौन सा टिश्यू? नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू ने क्या बनाया? नर्वस टिश्यू से मिलकर बनाता है नर्वस सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम होता है वो कौन से टिश्यू से मिलकर बना होता है? तो बोलोगे नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू हमारा नर्वस सिस्टम को बनाता है। नर्वस टिश्यू हमारा नर्वस सिस्टम को ही बनाता है। और नर्वस टिश्यू को बनाने वाली सेल कौन कौन सी होती है? ग्रुप ऑफ सेल। आप बताओ ग्रुप ऑफ सेल कौन कौन सी होती है जो नर्वस टिश्यू को बनाती है? नर्वस टिश्यू को कौन सी सेल मिलकर बनाती है? कौन कौन सी सेल होती है जो नर्वस टिश्यू को बनाती है? नर्वस टिश्यू का नर्वस टिश्यू होता है, नर्वस टिश्यू हमारे नर्वस सिस्टम को बनाता है। तो मैंने आपको बताया था कि सेल क्या है? सेल बेसिक यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। और सेल से मिलकर बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है हमारा ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है सिस्टम, सिस्टम से बनता है ह्यूमन बॉडी। कोई बच्चों कुछ टेक्निकल इश्यू आ गया था। अब वापस अपनी क्लास को रीस्टार्ट करते हैं। अपनी क्लास को वहीं से वापस से स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको क्या बता रहा था? मैं आपको बता रहा था नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की उत्पत्ति कैसे हुई, नर्वस सिस्टम किससे किससे मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था नर्वस सिस्टम नर्वस टिश्यू से मिलकर बना होता है। क्या बताया कि नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम नर्वस टिश्यू से मिलकर बना होता है। जैसे कि सेल, सेल से मिलता है टिश्यू। टिश्यू हमारे टोटल 4 टाइप होते हैं। कौन कौन से? एपिथेलियल, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू मिलकर बनाता है नर्वस सिस्टम को। नर्वस सिस्टम को कौन सा टिश्यू बनाता है? तो बोलोगे नर्वस टिश्यू। नर्वस सिस्टम को नर्वस टिश्यू बनाता है। और नर्वस सिस्टम को भी नर्वस टिश्यू को कौन कौन सी सेल मिलकर बनाती है वो आपको बताना है। मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था कि मैंने आपको आपके क्वेश्चन पुटअप किया था कि नर्वस टिश्यू होता है, नर्वस टिश्यू को कौन कौन सी सेल्स कौन सी सेल से मिलकर बना होता है नर्वस टिश्यू। तो आप बताओ कौन कौन सी सेल होती है वो। आपको समझ में आया कि सेल क्या है? स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है। फिर जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। और ग्रुप ऑफ सेल मतलब टिश्यू को, टिश्यू का हमारे 4 टाइप होता है, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस टिश्यू। फिर जो हमारी ग्रुप ऑफ सेल होती है वो नर्वस टिश्यू को बनाती है। अब कौन कौन सी सेल होती है जो नर्वस टिश्यू को बनाती है वो हम बताओगे। तो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि जो नर्वस सिस्टम है वो नर्वस सिस्टम बना होता है हमारा नर्वस टिश्यू से। नर्वस टिश्यू को बनाती है ग्रुप ऑफ सेल। और
ग्रुप ऑफ सेल के अंदर टू टाइप की सेल आती है हमारी, एक होती है न्यूरॉन, दूसरा होती है नॉन न्यूरॉन सेल, और बोल सकते हैं इसको ग्लियल सेल। ये समझ में आया कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम की उत्पत्ति कैसे हुई? नर्वस सिस्टम बना होता है हमारा नर्वस टिश्यू से, नर्वस टिश्यू और नर्वस टिश्यू होता है वो हमारे न्यूरॉन से और नॉन न्यूरॉन सेल से मिलकर बना होता है। नर्वस सिस्टम होता है वो नर्वस टिश्यू से मिलकर बना होता है, और नर्वस टिश्यू होता है, नर्वस टिश्यू हमारा न्यूरॉन से और नॉन न्यूरॉन सेल है ग्लियल सेल से मिलकर बना होता है। तो आप बोलोगे कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम की दो बेसिक यूनिट है, बेसिक यूनिट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट होती है, वो कौन होती है? न्यूरॉन और नॉन न्यूरॉन सेल। और उसके अंदर भी कौन होती है? तो बोलोगे न्यूरॉन। ये क्या है? इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल होती है कौन? न्यूरॉन। नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट होती है न्यूरॉन। न्यूरॉन से ही पूरा नर्वस सिस्टम बना होता है। न्यूरॉन क्या है? बेसिक है। न्यूरॉन के अलावा, न्यूरॉन जब तक आप न्यूरॉन के बारे में नहीं समझोगे, आप नर्वस सिस्टम के बारे में नहीं समझ सकते। जैसे कि सेल है, जब तक आप सेल के बारे में नहीं समझ सकते, तो सेल जब तक आपको सेल क्लियर नहीं है, तब अब तक आप टिश्यू को नहीं समझ सकते। उसी तरह जब तक आप न्यूरॉन को नहीं समझोगे, न्यूरॉन क्या है? बेसिक है। न्यूरॉन को समझने के बाद आप नर्वस सिस्टम को अच्छी तरह से समझ सकते हो। तो बेसिक यूनिट होती है न्यूरॉन। तो अब लास्ट लेक्चर के अंदर न्यूरॉन को स्टार्ट कर दिया था। न्यूरॉन क्या होती है वो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर स्टार्ट कर दिया था। तो आपको समझ में आया कि हमने क्या बताया? मैंने आपको बताया कि नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम हमारा नर्वस टिश्यू से मिलकर बना होता है। नर्वस सिस्टम हमारा नर्वस टिश्यू से मिलकर बना होता है। नर्वस टिश्यू होता है वो ग्रुप ऑफ सेल का, नर्वस टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल का ग्रुप होता है, ग्रुप सेल का ग्रुप होता है। कौन कौन से सेल से मिलकर जो हमारा नर्वस टिश्यू होता है, वो नर्वस टिश्यू हमारा दो सेल, टू टाइप की सेल से मिलकर बना होता है, न्यूरॉन से और ग्लियल सेल से। न्यूरॉन और ग्लियल सेल मिलकर बनाते हैं नर्वस टिश्यू को, और नर्वस टिश्यू बनाता है हमारा नर्वस सिस्टम को। न्यूरॉन और ग्लियल सेल बनाती है नर्वस टिश्यू को, नर्वस टिश्यू बनाता है नर्वस सिस्टम को। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था न्यूरॉन, न्यूरॉन के बाद देखेंगे ग्लियल सेल दोनों मिलकर बनाते नर्वस टिश्यू को, नर्वस टिश्यू के बारे में देखेंगे, और नर्वस टिश्यू के बारे में देखने के बाद हम देखेंगे हमारे नर्वस सिस्टम के बारे में। तो आपको समझ में आया कि हम क्या देख रहे हैं, क्या देखने वाले हैं? हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पूरा जो भी देखा था उसको मैंने आपको कंप्लीट रिवीजन करवा दिया। नर्वस सिस्टम का बेसिक इंट्रो मैंने आपको रिवीजन करवा दिया। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा न्यूरॉन। ये समझ में आया था आपको?
ये है हमारा बेसिक न्यूरॉन। न्यूरॉन के बारे में मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको बताया कि नर्वस सिस्टम बना होता है नर्वस टिश्यू से, नर्वस टिश्यू बना होता है न्यूरॉन से और ग्लियल सेल से। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि न्यूरॉन क्या होता है। हमारा टॉपिक है न्यूरॉन की। न्यूरॉन, व्हाट इज न्यूरॉन, न्यूरॉन क्या होता है। न्यूरॉन के मैंने बताया कि न्यूरॉन क्या है, हमारे स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट क्या है। न्यूरॉन हमारे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट होती है किसकी, नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है कौन, न्यूरॉन। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। दूसरे पॉइंट एक्साइटेबल सेल होती है। न्यूरॉन क्या हमारे एक्साइटेबल सेल होती है। इसके अंदर एक्शन पोटेंशियल की क्षमता प्रेजेंट होती है, पोटेंशियल प्रेजेंट होती है एक्शन पोटेंशियल की। जैसे कि ये क्या है, गिलास। गिलास को गर्म पानी का गिलास है, गर्म पानी का गिलास है। जैसे मैंने इसको टच किया, टच करते ही मैंने अपने हाथ को पीछे हटाया, हाथ को पीछे हटाया। इसके पीछे क्या है, कौन सा रिलेशनशिप हुआ है। जैसे मैं इसको हाथ लगाया, हाथ लगाते ही मुझे मेरे दिमाग आए, मेरे ब्रेन के अंदर एक संदेश मैसेज गया, ब्रेन के अंदर मैसेज आता है। मैसेज गया किसके पास, हाइपोथैलेमस पास। किसके पास गया, हाइपोथैलेमस के ऊपर। हाइपोथैलेमस के पास एक मैसेज गया। मैसेज ने क्या बताया कि गिलास गर्म है, अपने हाथ को पीछे हटाओ। गिलास गर्म है, उसके अपने हाथ को पीछे हटाओ। तो जैसे हाइपोथैलेमस मैसेज गया, तो हाइपोथैलेमस के पास मैसेज आता है, उसने मुझे मेरे हाथ को संदेश भेजा कि अपने हाथ को पीछे हटाओ, गिलास गर्म है। तो जैसे गिलास को टच किया, मैंने अपने हाथ को पीछे हटाया। तो पीछे हटाया, इसके पीछे कौन रेस्पॉन्सिबल है, उसके पीछे न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है, हमारा एक्साइटेबल सेल है। कितने एक्साइटेबल है, जैसे मैंने टच किया, खट में हाथ पीछे हटाया, इसके भीतर न्यूरॉन हमारी जो मैसेज है उसको हाइपोथैलेमस ब्रेन के पास लेके गया और वहां से वापस लेकर हमने हैंड के पास लेके आया। तो न्यूरॉन क्या है, एक एक्साइटेबल सेल होती है जो हमारे बहुत जल्दी काम करती है इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर। जैसे कि मैंने दीवार हाथ लगाते मुझे पता चला कि दीवार के अंदर करंट आ रहा है। तो अपने आप को पीछे हटाया। तो इसके पीछे कौन रेस्पॉन्सिबल है, इसके अंदर कौन इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन है, हमारा न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसके पीछे, इसका हाथ लगाते पीछे हटाने में। इसके लिए न्यूरॉन रेस्पॉन्सिबल है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है। न्यूरॉन इज सेल दैट ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सेस। मैंने आपको बता दिया कि जो न्यूरॉन होता है वो एक सेल होती है। न्यूरॉन क्या है, सेल होती है, फिर ट्रांसमिट करती है नर्व इम्पल्सेस को। वो क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं नर्व इम्पल्सेस को। मैंने बताया था कि अभी आपको बताया था कि ये क्या है, गर्म गिलास का पानी है। जैसे मैंने इसको टच किया, टच करते ही ये क्या किया, ट्रांसमिट किया नर्व इम्पल्सेस को। यहाँ से क्या किया इसने, हाथ लगाते मेरे हाथ से संदेश कहाँ गया, मेरे ब्रेन के पास संदेश गया। ब्रेन के पास संदेश जाने को उसने बताया कि हाइपोथैलेमस के पास कि गिलास गर्म है, अपने हाथ को पीछे हटाओ। तो यहाँ से उसने क्या किया, ट्रांसमिट किया किसको, नर्व को, इम्पल्सेस को यहाँ पर ट्रांसमिट किया। कहाँ पर, हमारे ब्रेन के अंदर। ब्रेन से वहां पर वापस से हमारा जो मैसेज है वापस आया, अपने हैंड के पास, हाथ के पास आया और हाथ को पीछे हटाने के लिए बोला। अब मैं अपने हाथ को पीछे हटाया। तो इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल, न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है, रेस्पॉन्सिबल। जैसे कभी आपने बचपन में टीवी देखते होंगे तो पिलक लगाते हो तो अचानक से क्या आप में करंट आता है। तो करंट आता है, आपने अपने हाथ को पीछे हटाया होगा। पीछे हटाया तो इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल, न्यूरॉन। वहां से जैसे करंट आया, अपने हाथ को पीछे हटाया, क्योंकि वहां से क्या है, संदेश अपने ब्रेन के पास आता है। ब्रेन के पास जाता है तो ब्रेन बोलता है कि अपने हाथ को पीछे हटाओ, वहां पर करंट है। तो अपने हाथ को पीछे हटाते हैं। तो इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, न्यूरॉन रेस्पॉन्सिबल है। तो न्यूरॉन क्या है, हमारा स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है किसकी, नर्वस सिस्टम की। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट एक्साइटेबल सेल होती है कौन, न्यूरॉन।
थर्ड पॉइंट ट्रांसमिट करता है नर्व इम्पल्सेस को। एक सेल न्यूरॉन एक सेल होती है जो ट्रांसमिट करता है नर्व इम्पल्सेस को। ये क्लियर है। इसके बाद देखेंगे हम न्यूरॉन की स्ट्रक्चर। ये क्या है? न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है। न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है जिसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है सेल बॉडी। सेल बॉडी होता है न्यूरॉन के अंदर डेंड्रोस होता है, एक्सोन होता है, नोड्स गैंग्लियन होता है, माइलिन शीट होता है, एक्सोन टर्मिनस होता है। क्या क्या होता है? सेल बॉडी होता है, डेंड्रोस होता है, गैंग्लियन नोड्स होता है, एक्सोन होता है, माइलिन शीट होती है, एक्सोन टर्मिनस होता है। ये क्या है? हमारी न्यूरॉन की स्ट्रक्चर होती है। ये क्या है? हमारे न्यूरॉन इस टाइप का हमारा न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है। न्यूरॉन इस टाइप का होता है हमारे ब्रेन के अंदर। हमारे जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर न्यूरॉन इस टाइप का न्यूरॉन प्रेजेंट होता है। ये न्यूरॉन हमारा ये क्या है? एक्सोन है, ये डेंड्रोस है, ये सेल बॉडी है, ये माइलिन शीट है, ये गैंग्लियन की नोड्स होते हैं, लास्ट में एक्सोन टर्मिनस होते हैं। तो अपन न्यूरॉन के बारे में समझ में आया कि न्यूरॉन क्या होता है। मैंने आपको न्यूरॉन के बारे में बता दिया है कि न्यूरॉन क्या है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की। न्यूरॉन एक्साइटेबल सेल होती है जो नर्व इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करती है एक जगह से दूसरी जगह। और न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है जिसके अंदर सेल बॉडी, डेंड्रोस, एक्सोन, टर्मिनल्स, एक्सोन, माइलिन शीट, गैंग्लियन के नोड्स ये सब प्रेजेंट होते हैं। तो आपको समझ में आया। अब देखने वाले सेल बॉडी के बारे में, फिर डेंड्रोस के बारे में, फिर एक्सोन टर्मिनल्स, एक्सोन क्या होता है, माइलिन शीट क्या होती है, गैंग्लियन के नोड्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में आपको बताने वाला हूँ। फिर उसके बाद देखेंगे नॉन न्यूरॉन से इसके फंक्शंस देखेंगे, इसके टाइप्स देखेंगे। अब ये न्यूरॉन काफी लेंथी है अपना। ये आपको समझ में आएगा न्यूरॉन की स्ट्रक्चर और न्यूरॉन की बेसिक पॉइंट समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं न्यूरॉन की स्ट्रक्चर। अब देखने वाले हैं न्यूरॉन की स्ट्रक्चर। न्यूरॉन की स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। न्यूरॉन की स्ट्रक्चर के अंदर सेल बॉडी, डेंड्रोस, एक्सोन, एक्सोन टर्मिनल्स, माइलिन शीट, गैंग्लियन नोड्स ये सब प्रेजेंट है। उन सब के बारे में समझने वाले हैं कि सब उनके बारे में दो दो तीन तीन पॉइंट देखेंगे। तो आप रेडी हो? अपने नोट्स के अंदर हेडिंग लगाना है कि किसके बारे में? न्यूरॉन की स्ट्रक्चर। न्यूरॉन की स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। ये तो आपको समझ में आ गया कि न्यूरॉन की स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या देखने वाले हैं। सेल बॉडी, डेंड्रोस, एक्सोन, माइलिन शीट, गैंग्लियन के नोड्स ये सब देखने वाले हैं। तो इन सब का फॉलो चार्ट आपको बनाने की जरूरत है क्या? ये भी बहुत फॉलो चार्ट में आपको बना के दिखाओ कि न्यूरॉन की स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या कौन कौन क्या क्या प्रेजेंट होता है वो आपको बताना है। ये फिर आपको सब आपको याद है कि सेल बॉडी है, डेंड्रोस है, एक्सोन है, माइलिन शीट है और क्या बोलते हैं उसको, गैंग्लियन के नोड्स है, एक्सोन टर्मिनल्स होते हैं। ये सब प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर? न्यूरॉन की स्ट्रक्चर के अंदर। तो आपको सब पता है तो फॉलो चार्ट बनाने की जरूरत है नहीं, टाइम वेस्ट होगा, आप अपने आप बना लेना। हम आगे चलते हैं डायरेक्शन करते हैं सेल बॉडी। हमारे जो न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है उसके अंदर सेल बॉडी प्रेजेंट होती है। अब सेल बॉडी के कई दूसरे नाम भी होते हैं। कौन कौन से? सेल बॉडी को हम सोमा बोल सकते हैं, सेल बॉडी को हम साइटोन बोल सकते हैं, सेल बॉडी को हम पेरिकार्डियम बोल सकते हैं। सेल बॉडी को सोमा बोल सकते हैं, सेल बॉडी को हम
साइटोन बोल सकते हैं, सेल बॉडी को हम पेरिकेलियन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। अब सेल बॉडी की मेन जो पॉइंट है वो आपको बताता हूँ मैं। ए पॉइंट है वो क्या हुआ कि सेल बॉडी जो बनी होती है बनी होती है वो होती है सेल ऑर्गेनेल्स प्लस न्यूक्लियस से मिलकर बनी होती है। सेल बॉडी को हम सोमा बोल सकते हैं, सेल बॉडी को हम साइटोन बोल सकते हैं, सेल बॉडी को हम पेरिकेलियन भी बोल सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट, सेल बॉडी हमारी बनी होती है सेल ऑर्गेनेल्स और न्यूक्लियस से। सेल बॉडी हमारे सेल ऑर्गेनेल्स और न्यूक्लियस से मिलकर बनी होती है। फिर थर्ड पॉइंट, सेल बॉडी रिसीव करती है इम्पल्सेस को फ्रॉम द डेंड्राइट्स। हमारी जो सेल बॉडी होती है वो इम्पल्सेस को कहाँ से ग्रहण करती है? डेंड्राइट्स की सहायता से इम्पल्सेस को ग्रहण करती है। और सेल बॉडी कहाँ पर थ्रू आउट करती है, कहाँ पर भेजती है इम्पल्सेस को? बोलोगे तो एक्सोन के अंदर। एक्सोन को भेजती है कौन? इम्पल्स एक्सोन को इम्पल्सेस भेजती है हमारी सेल बॉडी। और सेल बॉडी जो रिसीव करती है इम्पल्सेस को, वो करती है डेंड्राइट से। तो आपको यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया सेल बॉडी क्या होती है। सेल बॉडी को हम सोमा बोल सकते हैं, सेल बॉडी को हम साइटोन बोल सकते हैं, सेल बॉडी को पेरिकेलियन बोल सकते हैं। सेल बॉडी क्या होती है? सेल बॉडी हमारी सेल ऑर्गेनल्स प्लस न्यूक्लियस से मिलकर बनी होती है। सेल बॉडी होती है वो रिसीव करती है इम्पल्सेस को कहाँ से? डेंड्राइट से रिसीव करती है इम्पल्सेस को। यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर नेक्स्ट पॉइंट है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या होता है उसके बारे में समझने वाला है। आपको यहाँ तक समझ में आया कि सेल बॉडी क्या होती है। सेल बॉडी को हम सोमा बोल सकते हैं, सेल बॉडी को हम साइटोन बोल सकते हैं, सेल बॉडी को हम पेरिकेलियन बोल सकते हैं। आपको ये याद करना ही होगा, ये आपको मैं समझा नहीं सकता कि सोमा क्यों बोलते हैं, साइटोन क्यों बोल सकते हैं, पेरिकेलियन क्यों बोल सकते हैं। अभी मैं आपको पूछूं कि आपका नाम मोहित क्यों है और सोनू क्यों है, तो आप क्या बोलोगे? मुझे क्या पता, परिवार वालों ने रख दिया बचपन में, मम्मी पापा ने बचपन में रख दिया। तो उसी तरह जो सेल बॉडी है उसको भी साइंटिस्ट ने नाम रख दिया कि सेल बॉडी को हम सोमा बोल सकते हैं, सेल बॉडी को साइटोन बोल सकते हैं, सेल बॉडी को हम पेरिकेलियन भी बोल सकते हैं। यहाँ तक के लिए। और सेल बॉडी होती है वो किस किस से मिलकर बनी होती है? बोलोगे सेल ऑर्गेनल्स प्लस न्यूक्लियस से मिलकर बनी होती है। सेल बॉडी रिसीव करती है इम्पल्सेस को कहाँ से? डेंड्राइट्स से रिसीव करती है, ग्रहण करती है। यहाँ तक क्लियर है। तो अगला पॉइंट है डेंड्राइट्स की। डेंड्राइट्स क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अब डेंड्राइट्स क्या होती है? डेंड्राइट्स हमारी शॉर्ट ब्रांच होती है। जैसे ये क्या था हमारा? ये क्या था हमारा? ये थी हमारी डेंड्राइट्स। ये क्या थी? डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या हमारी शॉर्ट ब्रांच होती है। डेंड्राइट्स क्या होती है हमारी? डेंड्राइट्स हमारी शॉर्ट ब्रांच होती है और रिसीव करती है इम्पल्सेस को।
इम्पल्सेस को रिसीव करने का काम करती है। जो जैसे कि ये क्या था, गर्म पानी का गिलास था, गर्म पानी गिलास था, तो मैंने यहाँ टच किया, टच करते ही मुझे पता चला कि ब्रेन के पास मैसेज गया, ब्रेन के पास मैसेज गया कि गिलास गर्म है। तो उसका सबसे पहले जो मैसेज आता है वो किसके पास आता है, हमारे डेंड्रोइट्स के पास। डेंड्रोइट्स के पास सबसे पहले जो मैसेज आता है वो डेंड्रोइट्स के पास आता है। डेंड्रोइट्स से सेल बॉडी से एक्सॉन। तो जो इम्पल्सेस को वो रिसीव करती है, सबसे पहले कौन करती है, डेंड्रोइट्स। डेंड्रोइट्स हमारी इम्पल्सेस को रिसीव करने का काम करती है और शॉर्ट ब्रांच होती है और मल्टी मल्टी सेवरल होती है, मल्टी सेवरल प्रेजेंट होती है हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर। ये हो गए हमारे डेंड्रोइट्स। ये था हमारा लास्ट लेक्चर का रिवीजन। हमने अभी तक सिर्फ लास्ट लेक्चर का रिवीजन किया है। अब स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर, आज के टॉपिक्स उसके बारे में समझने की। ये था हमारा सिर्फ लास्ट लेक्चर का रिवीजन। हमने अभी तक सिर्फ लास्ट लेक्चर का रिवीजन किया था। अब करेंगे हम असली पढ़ाई, तो आज की जो आज करने हैं। तो अब डालना है आपको स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के अंदर नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है, उसका नाम है एक्सॉन। ये हमारा एक्सॉन। एक्सॉन के बारे में समझ, एक्सॉन क्या होता है, एक्सॉन क्या होता है हमारा, एक्सॉन होता है हमारा लॉन्ग पार्ट, थिन पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट, प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर पार्ट होता है। हमारा जो एक्सॉन होता है वो लॉन्ग होता है, लंबा पार्ट होता है, थिन होता है, पतला होता है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर का होता है, प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर का होता है। लॉन्ग होता है, थिन होता है, सिलेंड्रिकल होता है, प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर का होता है कौन, एक्सॉन। एक्सॉन कैरी इंपल्सेस फ्रॉम द सेल बॉडी। जो हमारा एक्सॉन होता है वो इंपल्सेस को कहाँ से रिसीव करता है, कहाँ से कैरी करता है, तो बोलेंगे सेल बॉडी से। तो सेल बॉडी कहाँ से करता है, डेंड्रोइट्स से। और डेंड्रोइट्स कहाँ से करता है, स्टिमुलाई से। डेंड्रोइट्स करता है स्टिमुलाई से, डेंड्रोइट्स, और सेल बॉडी करता है डेंड्रोइट्स से, और एक्सॉन करता है सेल बॉडी से। मैंने क्या लिखा, एक्सॉन कैरी इंपल्सेस फ्रॉम द सेल बॉडी। एक्सॉन कहाँ से इंपल्सेस को ग्रहण करता है, रिसीव करता है, कैरी करता है, तो बोलेंगे सेल बॉडी से। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनेगा यहाँ से। एक्सॉन कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया। जो हमारा एक्सॉन होता है वो किससे मिलकर बना होता है, बोलोगे माइटोकॉन्ड्रिया से मिलकर बना होता है। एक्सॉन डिवाइडेड इनटू स्मॉल ब्रांचेस। हमारा जो एक्सॉन होता है वो स्मॉल ब्रांचेस के अंदर डिवाइड होता है। एक्सॉन हमारा स्मॉल ब्रांचेस के अंदर डिवाइड होता है। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनस। क्या बोलते हैं, एक्सॉन टर्मिनस बोलते हैं। एक्सॉन टर्मिनस बोलते हैं किसको, जो हमारा एक्सॉन होता है उसका लोअर पोर्शन, लोअर पार्ट होता है वो डिवाइड होता है स्मॉल ब्रांचेस के अंदर। उसको बोला जाता है, क्या बोला, उसको बोलते हैं
एक्सोन टर्मिनल्स। तो एक्सोन क्या है? एक्सोन हमारा थिन पार्ट होता है, एक्सोन हमारा थिन पार्ट होता है, लॉन्ग पार्ट होता है, सिलेंड्रिकल पार्ट होता है और प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर का पार्ट होता है। एक्सोन कैरी इंपल्सेस फ्रॉम द सेल बॉडी। हमारा जो एक्सोन होता है वो इंपल्सेस को ग्रहण करता है, कैरी करता है, कहाँ से? सेल बॉडी से ग्रहण करता है, कैरी करता है, इंपल्सेस को रिसीव करता है। सेकंड पॉइंट क्लियर। थर्ड पॉइंट क्या था? एक्सोन बना होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, एक्सोन हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का बना होता है। फोर्थ पॉइंट, एक्सोन एक्सोन का लोअर पार्ट होता है वो स्मॉल ब्रांचेस के अंदर डिवाइड होता है, डिवाइडेशन होता है इसका, उसको बोलते हैं एक्सोन टर्मिनस। तो हमने पहले देखा, सबसे पहले देखा हमने न्यूरॉन के बारे में। न्यूरॉन क्या था? न्यूरॉन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है इसकी नर्वस सिस्टम की। न्यूरॉन हमारी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है इसकी नर्वस सिस्टम की। और न्यूरॉन होती है जो एक्साइटेबल सेल होती है। न्यूरॉन एक सेल होती है जो ट्रांसमिट करती है नर्व इम्पल्सेस को। यह था क्लियर था। फिर हमने देखा न्यूरॉन की स्ट्रक्चर। न्यूरॉन की स्ट्रक्चर के अंदर देखा हमने सेल बॉडी। सेल बॉडी क्या था हमारा? सेल बॉडी को हम सोमा बोल सकते हैं, सेल बॉडी को हम साइटोन बोल सकते हैं, सेल बॉडी को पेरिकार्डियम भी बोल सकते हैं। सेल बॉडी क्या था? सेल बॉडी हमारी न्यूक्लियस से और सेल ऑर्गेनल से मिलकर बनी होती है। सेल बॉडी कैरी करती है बस इसको कहाँ से? डेंड्राइट से। यहाँ तक क्लियर था। अब डेंड्राइट्स क्या होते हैं? डेंड्राइट्स हमारी शॉर्ट ब्रांच होती है और इनर इम्पल्सेस को रिसीव करती है, कैरी करती है स्टिमुलाई से, आउटर स्टिमुलाई से, बाहरी स्टिमुलाई से कैरी करती है। फिर उसके बाद देखा एक्सोन। एक्सोन क्या था? एक्सोन हमारा लॉन्ग पार्ट होता है, थिन पार्ट होता है और सिलेंड्रिकल पार्ट होता है और प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर पार्ट होता है। ज्यादा क्लियर था। फिर हमने देखा कि एक्सोन कैरी इम्पल्सेस कहाँ से करता है? इम्पल्सेस को कहाँ से रिसीव करता है? तो बोलोगे सेल बॉडी से करता है। यहाँ तक क्लियर था। एक्सोन किससे मिलकर बना होता है? तो बोलोगे माइटोकॉन्ड्रिया से मिलकर बना होता है। कौन? हमारा एक्सोन। पास उसके बाद एक्सोन होता है, उसका लोअर पार्ट होता है वो कुछ स्मॉल ब्रांचेस के अंदर डिवाइड होता है, उसको बोलते हैं एक्सोन टर्मिनस। तो आपको यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया कि जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की? प्लीज अपना फीडबैक जरूर देके जाना, ये आपको समझ में आया या फिर नहीं आया। उससे क्या है कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा या फिर अपनी कमियों पर काम करने का टाइम मिलेगा। अपना फीडबैक जरूर देना। आपको अच्छा लगा तो अच्छा, या फिर आपको कुछ कमी लगी हो तो अपने कमी को जरूर बताई जाना अपने कमेंट बॉक्स के अंदर। ये क्या कमी दिखी आपको, अपना फीडबैक जरूर देना, जिससे मैं अपने आप को अंदर चेंजेस ला सकूं, बदलाव कर सकूं। तो प्लीज अपना फीडबैक जरूर देना। इसमें मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ समझाने की कि आपको हर एक टॉपिक को, हर एक पॉइंट को अच्छे से समझा सकूं। और फिर आपका फीडबैक देखते हैं कैसा लगता है। तो ये था हमारा एक्सोन हमारा कंप्लीट हो गया। हमने न्यूरॉन, अभी हमारा टॉपिक चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन की स्ट्रक्चर के बारे में देखने वाले हैं, जिसके अंदर हमने देख लिया सेल बॉडी को, देख लिया डेंड्राइट्स को, देख लिया एक्सोन को देख लिया। अब बारी है किसकी? माइलिन शीट की। तो अपनी नोट्स के अंदर इसको मेंशन करो। तो आपने नोट्स के अंदर मेंशन कर लिया कि एक्सोन क्या होता है। एक्सोन के बारे में नोट्स के अंदर मेंशन करो या फिर इसका स्क्रीनशॉट लो, लेकिन आपने नोट्स के अंदर जरूर मेंशन करना। काफी इंपॉर्टेंट नोट्स है, आपको काफी हेल्प करेंगे।
ये हमारा माइलिन शीट। माइलिन शीट क्या होता है? माइलिन शीट वो होता है जो हमारे एक्सोन को कवर करती है। एक्सोन को जो कवर करने वाली मेम्ब्रेन होती है उसको बोला जाता है क्या? माइलिन शीट। माइलिन शीट हमारे एक्सोन को कवर करके रखती है, उसको बोलते हैं माइलिन शीट। माइलिन शीट के बारे में आपको सिर्फ इतनी सी नॉलेज होनी चाहिए कि माइलिन शीट क्या है। माइलिन शीट हमारे एक्सोन को कवर करने वाली मेम्ब्रेन होती है। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है जेनरेटिव नोड्स। अगला पॉइंट है जेनरेटिव नोड्स। अब नेक्स्ट पॉइंट है जेनरेटिव नोड्स। जेनरेटिव नोड्स क्या होते हैं? तो जेनरेटिव नोड्स होते हैं हमारे माइलिन शीट, दिस सेगमेंट एट द रेगुलर इंटरवल बाय दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। आपको सिंपल लैंग्वेज में आपको समझो कि जैसे कि ये क्या था अपना, ये क्या है अपना एक्सोन है, ये क्या है अपना एक्सोन है, एक्सोन है। ये क्या था हमने एक्सोन को कवर करने वाली मेम्ब्रेन थी, क्या थी? माइलिन शीट। अब माइलिन शीट ये क्या था हमने, ये था अपना नोड्स ऑफ जेनरेटिव नोड्स। ये क्या था अपना नोड्स ऑफ जेनरेटिव नोड्स। ये क्या था अपना दो दो माइलिन एक्सोन के बीच का जो गैप था उसको बोलते थे नोड्स ऑफ जेनरेटिव जेनरेटिव नोड्स। तो हमने क्या लिखा? माइलिन शीट सेगमेंट एट द रेगुलर इंटरवल। जो माइलिन शीट होती है वो सेगमेंट होती है, डिवाइड होती है रेगुलर इंटरवल के बाद में, जैसे कि एक दो, फिर इसके बाद थर्ड, इसके बाद फोर्थ। ये क्या था? रेगुलर इंटरवल। ये लगातार लगातार कुछ समय के बाद वो सेगमेंट होती थी, डिवाइड होती थी। कौन? माइलिन शीट। उसी को क्या बोलते थे हम? उसी को बोला जाता है जेनरेटिव नोड्स। जो हमारी माइलिन शीट है वो एक रेगुलर इंटरवल के बाद सेगमेंट होती थी, डिवाइड होती थी, उस डिवाइडेशन को, उस सेगमेंट को क्या बोलते थे? उस सेगमेंट को बोलते थे हम जेनरेटिव नोड्स। तो यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया, कहाँ तक? जेनरेटिव नोड्स था। हमने सेल बॉडी देख ली, डेंड्रोट्स देख लिया, एक्सोन देख लिया, माइलिन शीट देख ली और जेनरेटिव नोड्स देख ली। तो हमने न्यूरॉन का पहले बेसिक इंट्रो देखा। न्यूरॉन क्या थी? न्यूरॉन थी एक, न्यूरॉन को क्या बोलते हैं? न्यूरॉन हमारा जो थी न्यूरॉन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है किसकी? नर्वस सिस्टम की। न्यूरॉन क्या थी? स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट हो किसकी? नर्वस सिस्टम की। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, एक्साइटेबल सेल होती है कौन? न्यूरॉन। फिर नर्व इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करती है, भेजती है, ट्रांसमिट करती है नर्व इम्पल्सेस को। यहाँ तक क्लियर। फिर हमने देखा न्यूरॉन की स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन की स्ट्रक्चर के अंदर हमने देखा सेल बॉडी को देखा, डेंड्रोट्स देखे, उसके बाद हमने एक्सोन देखा,
उसका माइलिन सीड देखी, और उसके उसके बाद हमने देखा एक रैनबेरी नोट्स। हमने फिर इसकी स्ट्रक्चर देखी, फिर सबसे पहले देखा सेल बॉडी। सेल बॉडी क्या होती है, डेंड्राइट्स के बारे में आपको बताया, एक्सॉन के बारे में मैंने आपको बताया, माइलिन शीट के बारे में आपको बताया, और रैनबेरी नोट्स के बारे में आपको बताया। तो हमने न्यूरॉन का बेसिक इंट्रो देख लिया, फिर न्यूरॉन की स्ट्रक्चर देख ली। अब देखेंगे न्यूरॉन के टाइप्स, कि न्यूरॉन के टाइप्स होते हैं, वो न्यूरॉन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं वो देखने वाले हैं। न्यूरॉन के टाइप्स देखेंगे और फिर इसके बाद हमारा न्यूरॉन कंप्लीट हो जाएगा। तो न्यूरॉन के सबसे पहले देखेंगे न्यूरॉन के टाइप। आपको न्यूरॉन की स्ट्रक्चर समझ में आएगी, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर के अंदर न्यूरॉन की स्ट्रक्चर किस टाइप की होती है, और न्यूरॉन की स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो आप बोलोगे सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सॉन, माइलिन शीट, रैनबेरी नोट्स, ये सब प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर के अंदर। तो आपको सब प्रेजेंट होते हैं, इन सभी बारे में आपको बताना है, स्ट्रक्चर बनानी है, इन सबको शो करना है, इन सब के बारे में आपको बताना है कि सेल बॉडी क्या होती है, किससे मिलकर बनी होती है, डेंड्राइट्स क्या होते हैं, एक्सॉन क्या होते हैं, कहाँ से क्या बसेस को ग्रहण करते हैं, किसके बने होते हैं, माइलिन शीट क्या होती है, रैनबेरी नोट्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में आपको बताना है। अपने एग्जाम के अंदर राइट डाउन करना है। ऐसे में आपको सबको बताया है लिख लिख के भी, और अपने मन से भी आप कुछ लिख सकते हो। आपको कुछ एडवांस में याद है तो लिख सकते हो, अपने जो मैंने लिखा है वो तो आपको लिखना ही है। और डायग्राम को अच्छे से प्रैक्टिस जरूर करनी है। अब देखेंगे न्यूरॉन के टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। ये टोटल टाइप होते हैं हमारे न्यूरॉन के। न्यूरॉन में टोटल 7 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है, गोल्जी फर्स्ट, गोल्जी सेकंड, जो एक्सॉन की लेंथ के अकॉर्डिंग डिवाइड होते हैं। फिर यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर, जो कि हमारे स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर डिवाइड होते हैं। फिर सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन, जो हमारे फंक्शन के अकॉर्डिंग डिवाइड होते हैं। तो हमारे न्यूरॉन के टोटल टाइप है। अब इस सबके बारे में आपको देखना है कि न्यूरॉन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। गोल्जी फर्स्ट क्या है, गोल्जी सेकंड क्या है, यूनिपोलर क्या है, बाइपोलर क्या है, मल्टीपोलर क्या है, सेंसरी न्यूरॉन क्या है, और मोटर न्यूरॉन क्या है। इन सभी बारे में आपको बताना है। फिर हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा आज का। फिर हमारा न्यूरॉन भी फिनिश हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे हम क्या, नॉन न्यूरॉन सेल या फिर ग्लियल सेल। तो अब लास्ट टॉपिक है हमारा आज की क्लास का, वो है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, और इन सब के बारे में हमको डिस्कशन करना है। तो है निकालो नोट्स के अंदर कि टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के टाइप्स लिखना है। न्यूरॉन के टाइप के अंदर फर्स्ट लिखना है अकॉर्डिंग टू एक्सॉन लेंथ। एक्सॉन की लेंथ के अकॉर्डिंग हमें फर्स्ट टाइप करना है न्यूरॉन का, जिसका नाम है गोल्जी फर्स्ट और गोल्जी सेकंड। अपने नोट के अंदर मेंशन करो, ये फ्लो चार्ट बनाओ और चेक करो कि न्यूरॉन के टाइप्स होते हैं कौन कौन से, एक्सॉन की लेंथ के ऊपर, स्ट्रक्चर के ऊपर और फंक्शन के आधार पर। तो जो लेंथ होती है उसके अकॉर्डिंग 2 टाइप होते हैं, गोल्जी फर्स्ट और गोल्जी सेकंड।
उसके स्ट्रक्चर के आधार पर यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर। और फिर फंक्शन के आधार पर सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन, ये होते हैं हमारे न्यूरॉन के टाइप्स। ये हमारा अकॉर्डिंग टू एक्सॉन की लेंथ, एक्सॉन की लेंथ के ऊपर हमने जो न्यूरॉन का उसको टू टाइप्स के अंदर डिवाइड किया था, गोल्जी फर्स्ट और गोल्जी सेकंड। अब गोल्जी फर्स्ट क्या है? गोल्जी फर्स्ट के अंदर एक्सॉन तो लॉन्ग होता है और फिर डेंड्राइट्स शॉर्ट होता है। गोल्जी फर्स्ट के अंदर एक्सॉन एक्सॉन की लेंथ होती है और लॉन्ग होती है और डेंड्राइट्स शॉर्ट होता है। और फिर जो गोल्जी सेकंड है, गोल्जी सेकंड के अंदर एक्सॉन शॉर्ट होता है और डेंड्राइट्स लॉन्ग होते हैं। जैसे कि ये क्या है हमारा? डेंड्राइट्स। ये क्या है? हमारे डेंड्राइट्स है। और ये क्या है? हमारा एक्सॉन है। तो एक्सॉन क्या है? लॉन्ग है। ये क्या है? लॉन्ग है। और ये क्या है? डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स हमारा शॉर्ट है। जैसे कि इस टाइप देखेंगे तो इस टाइप देखेंगे तो ये तो हमारा एक्सॉन और ये क्या है? अपने डेंड्राइट्स। तो डेंड्राइट्स की जो लेंथ है वो एक्सॉन से ज्यादा है। जिसमें डेंड्राइट्स की लेंथ एक्सॉन से ज्यादा हो उसको बोलते हैं गोल्जी सेकंड, और जिसके अंदर एक्सॉन की लेंथ ज्यादा हो डेंड्राइट्स की तुलना में उसको बोलते हैं गोल्जी फर्स्ट। तो जो हमारे न्यूरॉन के टाइप्स है उसके अंदर जो फर्स्ट टाइप था एक्सॉन की लेंथ, एक्सॉन की लेंथ के ऊपर हमने टू टाइप्स के न्यूरॉन होते हैं, टू टाइप के न्यूरॉन होते हैं। कौन कौन से? गोल्जी फर्स्ट और गोल्जी सेकंड। गोल्जी फर्स्ट क्या होता है? गोल्जी फर्स्ट के अंदर बोलते हैं कि गोल्जी फर्स्ट के अंदर एक्सॉन होता है वो लॉन्ग होता है और डेंड्राइट्स शॉर्ट होते हैं, और गोल्जी सेकंड के अंदर एक्सॉन होता है वो शॉर्ट होता है और डेंड्राइट्स लॉन्ग होती है। सिर्फ इतना सा कंपैरिजन है, इतना सा डिफरेंस है दोनों के अंदर, वो आपको याद करना है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू पुट होता है कि गोल्जी फर्स्ट के अंदर एक्सॉन की लेंथ लॉन्ग होती है, शॉर्ट होती है, कि फिर मीडियम होती है या फिर कुछ नहीं होती। तो आपके पास एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पुट होगा एमसीक्यू के अंदर, तो आपको याद करना है गोल्जी फर्स्ट के अंदर एक्सॉन होता है वो लॉन्ग होता है, डेंड्राइट्स शॉर्ट होती है, और गोल्जी सेकंड के अंदर एक्सॉन होता है वो शॉर्ट होता है और डेंड्राइट्स लॉन्ग होती है। इतना सा आपको डिफरेंस दोनों के अंदर याद करना है, तो दोनों की स्ट्रक्चर आपको याद करनी है। तो आपको ये क्लियर हो गया न्यूरॉन के टू टाइप हमने डिस्कस कर लिए। न्यूरॉन के टोटल 7 टाइप है, जिसके अंदर हमने टू टाइप डिस्कस कर लिए। कौन कौन से डिस्कशन कर लिए? कौन कौन से? गोल्जी फर्स्ट और गोल्जी सेकंड। आपको यहाँ तक क्लियर हो गया, कवर हो गया कि गोल्जी फर्स्ट क्या होता है और गोल्जी सेकंड क्या होता है। तो हम आगे चलते हैं, तो आगे देखते हैं।
अगला टाइप हमारा जो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर के आधार पर हमारे जो न्यूरॉन होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर। यूनिपोलर होते हैं वो हमारे एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर प्रेजेंट होते हैं और टी सेल के होते हैं। और उसी तरह हमारे बाइपोलर बाइपोलर न्यूरॉन होते हैं वो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब सेंसरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? आई, ईयर, स्किन। आई क्या है? सेंसरी ऑर्गन है। ईयर क्या है? हमारा सेंसरी ऑर्गन है। स्किन क्या है? हमारी सेंसरी ऑर्गन है। तो ये क्या है? हमारे सेंसरी ऑर्गन। और सेंसरी ऑर्गन के अंदर कौन सा न्यूरॉन प्रेजेंट होता है? तो बोलोगे बाइपोलर। बाइपोलर न्यूरॉन प्रेजेंट होता है किसके अंदर? सेंसरी न्यूरॉन के अंदर। और मल्टीपोलर हमारे ऑल ओवर बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये था हमारा अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के आधार पर यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर। यूनिपोलर कहाँ प्रेजेंट है? एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर प्रेजेंट है और टी सेल का होता है। बाइपोलर कहाँ प्रेजेंट है? सेंसरी ऑर्गन के अंदर प्रेजेंट होता है। और मल्टीपोलर हमारे ऑल ओवर बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। कौन? सेंस मल्टीपोलर न्यूरॉन। ये था हमारा अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। अब लास्ट पॉइंट है वो अकॉर्डिंग टू फंक्शन। फंक्शन के आधार पर देखेंगे न्यूरॉन के टाइप। नेक्स्ट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू फंक्शन। अकॉर्डिंग टू फंक्शन के आधार पर न्यूरॉन टोटल 2 टाइप होते हैं। कौन कौन से? सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है? सेंसरी न्यूरॉन को हम अफेरेंट न्यूरॉन भी बोल सकते हैं। अफेरेंट न्यूरॉन और इफेरेंट न्यूरॉन। हम सेंसरी न्यूरॉन को अफेरेंट न्यूरॉन बोल सकते हैं और मोटर न्यूरॉन को इफेरेंट न्यूरॉन भी बोल सकते हैं। अब सेंसरी न्यूरॉन कहाँ पर? सेंसरी न्यूरॉन का काम है, सेंसरी न्यूरॉन हमारे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्या था? गर्म गिलास का पानी था। गर्म गिलास का पानी था। मैंने अपने हाथ से गिलास को टच करने की कोशिश की और पानी पीने की कोशिश की। तो जैसे मैंने हाथ को टच किया तो टच करते ही मेरे ब्रेन के पास मैसेज गया कि गिलास गर्म है, अपने हाथ को पीछे हटाओ। तो यहाँ से क्या गया? मैसेज गया किसके पास गया? ब्रेन के पास। तो ब्रेन के पास गया और किस चीज का मैसेज गया कि गिलास गर्म है, अपने हाथ को पीछे हटाओ। तो इस किसका मैसेज था? मैं कहां से गया? मेरे हैंड से गया किसके पास? ब्रेन के पास। कहां से गया?
हैंड अपने हैंड से कहाँ गया और ब्रेन के हैंड से ब्रेन के पास गया। क्या क्या कहाँ गया? तो मेरा क्या होता है? बॉडी। बॉडी मतलब कि हैंड। हमारा जो हैंड है, जो हमारा मेरा हाथ है, हैंड है, वो किसका टाइप है? बॉडी का टाइप है। तो ये कहाँ गया? हैंड से ब्रेन के अंदर गया। तो सेंसरी न्यूरॉन होता है। सेंसरी न्यूरॉन का क्या फंक्शन है? ये क्या है? हमारा फंक्शन के आधार पर। तो सेंसरी न्यूरॉन का क्या फंक्शन हुआ कि जो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं वो उनका काम इतना सा है कि वो हमारे बॉडी पार्ट से मैसेज को ब्रेन के पास पहुंचाते हैं। जैसे कि हैंड का मैसेज कहाँ पहुंचा है? ब्रेन के पास पहुंचा है कि अपने हाथ को पीछे हटाओ कि गिलास गर्म है। जैसे कि मैंने पिलक के आग लगाया, दीवार के आग लगाया तो मेरे ब्रेन के पास मैसेज गया, इंपल्सेस गए कि अपने हाथ को पीछे हटाओ, दीवार के अंदर करंट है, तो मैं अपने हाथ को पीछे हटाऊंगा। तो किसका मैसेज गया? ब्रेन के पास। कौन कौन सा न्यूरॉन है जो इंपल्सेस को मैसेज को ब्रेन के पास लेके गया? उसका नाम है सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन का क्या काम है कि जो हमारे बॉडी पार्ट्स है उनसे मैसेज को ब्रेन के तक लेके जाता है। उसी तरह मोटर न्यूरॉन को किस नाम से जानते हैं? मोटर न्यूरॉन को बोलते हैं इफेरेंट न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन को बोल सकते हैं इफेरेंट न्यूरॉन भी बोल सकते हैं। और जो हमारे ब्रेन से बॉडी तक, जैसे कि गर्म गिलास का पानी था, मैंने जैसे इसको टच किया, टच करने के बाद मुझे पता चला कि गर्म है, तो मैं अपने हाथ को पीछे हटाऊंगा तो इसके लिए कहाँ से संदेश आया? ब्रेन से मैसेज आया कि अपने हाथ को पीछे हटाओ। तो पीछे हटाने के लिए कहाँ से मैसेज आया? ब्रेन से हैंड के पास। तो ब्रेन से कहाँ है? बॉडी के पास। तो इसमें कौन सा न्यूरॉन काम करेगा? मोटर न्यूरॉन का क्या काम है? हमारे ब्रेन से मैसेज आता है बॉडी पार्ट्स के पास कि अपने काम को भाई जो आगे मत जाओ, आगे गड्ढा है, अपने दीवार को हाथ मत लगाओ, दीवार में करंट है, गिलास को टच मत करो, गिलास गर्म है। तो हमने आज न्यूरॉन को फिनिश कर लिया। न्यूरॉन क्या था मैंने आपको बेसिक से बताया, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर बताए, न्यूरॉन के टाइप्स बताए। तो आज हमने न्यूरॉन को कंप्लीट कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर न्यू टॉपिक के साथ जिसका नाम है ग्लियल सेल। अगर आपको न्यूरॉन समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर देके जाना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक बाय बाय, धन्यवाद।